ब्रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जुड़े हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट विच इज़ डी मार्ट, और जहाँ पे मैक्वेरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे कट करके 4350 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से जो सेल्स कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से वो कहीं पे वीक थी, और स्टोर एडिशन जो है वो भी कहीं पे वीक रहने की आशंका है। उसके अलावा उनका ये मानना है कि अपैरल बिजनेस में जो डी मार्ट का स्टांस है वो कहीं पे फिर से वीक रहेगा, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट करके 4350 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास है फेडरल बैंक, जहाँ पे बिजनेस अपडेट्स आए हैं फेडरल बैंक के ऊपर, और इसके ऊपर नोमुरा की राय ये है कि उनका बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से ये जो प्री क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो कहीं पे सीक्वेंशियली लोन ग्रोथ अगर हम बात करें तो वो कहीं पे सॉफ्ट रहा है कंपनी के लिए, बैंक के लिए। उसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ जो था वो कहीं पे स्टडी रहा है, और कासा ग्रोथ जो था वो भी कहीं पे सॉफ्ट रहा है नोमुरा के हिसाब से। पर आगे जाके उनका मानना यह है कि निम्स जो है वो कहीं पे स्टेबलाइज होने की आशंका है, और स्ट्रॉन्ग फी इनकम जो है वो कहीं पे बरकरार रहेगा, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। अगला हम बात करेंगे वो है एनबीएफसी, जहाँ पे जेफरीज ने काफ़ी सारी एनबीएफसीज पे अपना टारगेट प्राइस जो है वो चेंज किया है, जैसे कि चोला फाइनेंस हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1500 किया है। श्रीराम फाइनेंस पे अपना टारगेट बढ़ा के 2495 किया है। एसबीआई कार्ड्स पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है 950 रुपीज़ पे, और एप्टिस वैल्यू वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है 395 रुपीज़ पे, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वहाँ पे भी हमें कहीं पे टारगेट प्राइस बढ़ते हुए दिखा है, जो है 645 रुपीज़ नाउ। तो उनका मानना यह है कि लोन ग्रोथ कहीं पे एनबीएफसीज में मॉडरेट होते हुए दिखेगा, बट वो कहीं पे हेल्दी रेंज में रहने की आशंका है। और निम्स जो है कहीं पे वहाँ पे कई टेलविंड्स दिख रहे हैं उनको सेकेंड हाफ के लिए, और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइजेस है वो कहीं पे चेंज किए हैं इन कंपनीज के लिए। अगली हम बात करेंगे फिर से वो है फेडरल बैंक के बारे में, जहाँ पे फेडरल बैंक ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, और इसके ऊपर हमारे पास है नोमुरा, जिनका मानना यह है कि उन्होंने रिड्यूस रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 230 का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे डिसबर्समेंट का ग्रोथ जो 7% था वो कहीं पे वीक रहा है, बट बिजनेस एसेट्स का ग्रोथ जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके अलावा अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें वो भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग रहा है, बट जो अपना स्टेज 3 एसेट्स है वो इंप्रूवमेंट किया है, बट स्टेज 2 एसेट्स में कहीं पे हमें स्लाइटली अपसाइड दिखा है, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए 230 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो आगे जाके वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये स्टॉक्स कैसे हमारे लिए और दर्शकों के लिए एक्ट करते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और क्वार्टरली अपडेट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, इन पर आप नज़र रखिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।